जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जीआरएसी बांग्लादेश की नेवी को सप्लाई करेगी मेड इन इंडिया वेसल और बांग्लादेश की दिलचस्पी भारत के तेजस एयरक्राफ्ट में भी। इंडियन आर्मी के नए चीफ का फोकस इंडियन सोल्जर्स को अत्याधुनिक वेपन्स और टेक्नोलॉजी से इक्विप करना। इंडियन नेवी की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन स्टार्टअप को दिया लाइफ-आई टेक्नोलॉजी के लिए ग्रांट। भारत की कंपनी ने बनाया दुनिया का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। और अमेरिका की एक बार फिर से इंडियन कंपनीज को प्रतिबंध की चेतावनी। भारत की वॉरशिप बिल्डिंग कंपनी जीआरएसी ने बांग्लादेश से एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त किया है, जो कि कल 30 जून को साइन किया गया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जीआरएसी बांग्लादेश की नेवी के लिए एडवांस ओशन गोइंग टग का निर्माण करेगी। और बांग्लादेश की नेवी के लिए जो टग डिलीवर की जाएगी उसकी ओवरऑल लेंथ लगभग 61 मीटर्स रहने वाली है। इसकी विड्थ रहेगी 15.80 मीटर्स और डेप्थ रहेगा लगभग 6.80 मीटर्स। और इसकी जो बोलार्ड पुल कैपेसिटी होगी वो 76 टन तक होगी और ये अपने फुल लोड के साथ 30 नॉट्स तक की मैक्सिमम स्पीड के साथ चलने में सक्षम होगी। और इस तरह की जो टग्स होती हैं वो मुख्य रूप से समुद्र में शिप्स को टो करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और जबकि इन वेसल में समुद्र में रेस्क्यू और साल्वेज ऑपरेशंस को भी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रहेगी। और जबकि सेकेंडरी रोल्स के तौर पर समुद्र में शिप्स को फायर फाइटिंग सपोर्ट और कुछ लिमिटेड पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स में भी इनकी भूमिका रहेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है तो ये उस लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर है जो कि भारत ने बांग्लादेश को उनकी डिफेंस परचेस के लिए ऑफर किया था, जिसकी वैल्यू थी $500 मिलियन। और ये इस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत साइन की गई पहली मेजर डील भी है और जिससे इंडियन शिपयार्ड्स को बांग्लादेश में भी अपनी पहचान बनाने का एक अवसर मिलेगा। और मिलिट्री हार्डवेयर के अलग अलग रेंज के मामले में भारत बांग्लादेश को एक मार्केट की तरह भी देखता है, जिसमें भारत की तरफ से स्पेशलिस्ट व्हीकल से लेकर हेलीकॉप्टर्स और रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस तो इस तरह के ऑफर्स भारत बांग्लादेश के लिए दे सकता है। और बांग्लादेश की तरफ से भी टाटा और महिंद्रा के स्पेशलिस्ट व्हीकल्स, तेजस एयरक्राफ्ट और ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर में भी इंटरेस्ट दिखाया गया है। और चूंकि बांग्लादेश की सर्विस में कई सारे रशियन ओरिजिन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं जो कि ऑलरेडी भारत की सर्विस में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन भारत के पास उनकी मेंटेनेंस और सर्विस का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इस मामले में भी भारत और बांग्लादेश के बीच पार्टनरशिप हो सकती है। आज सोमवार से लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ का कार्यभार संभाल लिया है। और आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ ऑपरेशनल डायनेमिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है। और इन्होंने अपने 37 वर्षों से अधिक के मिलिट्री करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पोस्ट को कमांड भी किया है। बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी के नए चीफ का कार्यभार संभालने के साथ ही आज सोमवार को जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया कि आर्मी मौजूदा और भविष्य के किसी भी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कैपेबल है। और उनका यह भी कहना था कि उनका फोकस रहेगा कि फोर्सेस को लगातार लेटेस्ट वेपन्स और टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप किया जाता रहे, क्योंकि उनका मानना है कि इंडियन आर्मी बहुत ही यूनिक ऑपरेशन चैलेंजेस को फेस करती रहती है और इस तरह के थ्रेट्स के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार अपने सोल्जर्स को अत्याधुनिक वेपन्स और टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड करते रहें और साथ ही साथ अपनी वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजीज को भी लगातार इवॉल्व करते रहें। और उनका यह भी कहना था कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत तेज़ी से बदल रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट पेस से इवॉल्व हो रही है। बाकी स्वदेशीकरण पर बात करते हुए उनका यह भी कहना था कि इंडियन आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर है और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए हम लगातार स्वदेशी इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देते रहेंगे और सर्विस में अधिक से अधिक ऐसे वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट इंडक्ट किए जाएंगे जो कि भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हों। ऑफिशियल्स के मुताबिक भारत और अमेरिका लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स के लिए मिलिट्री ग्रेड के सेमीकंडक्टर्स और एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समर्थित सिचुएशनल अवेयरनेस इक्विपमेंट को संयुक्त रूप से मिलकर विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसमें से मिसाइल्स के लिए जो मिलिट्री ग्रेड के सेमीकंडक्टर्स को संयुक्त रूप से मिलकर विकसित करने वाली योजना है, तो उसमें यूएस की जनरल एटॉमिक्स ने भारत की थर्ड आईटेक के साथ पार्टनरशिप करी है, जिसमें वे संयुक्त रूप से मिलकर एक ऐसे सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करेंगे जो कि मुख्य रूप से प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशन के लिए होगा और इसे अन्य नेशनल सिक्योरिटी फोकस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स 114 AI के साथ मिलकर एक नए AI मल्टी डोमेन सिचुएशनल अवेयरनेस वाले प्रोग्राम को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि भारत की एक टेलीकॉम स्टार्टअप है जिसका नाम है वेलमैनी, तो इन्हें भी हाल ही में आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत भारतीय रक्षा मंत्रालय से लाइफ-आई टेक्नोलॉजी के लिए ग्रांट मिला है। आसान शब्दों में आपको पहले ही बताया था कि लाइफ-आई एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हुई जो कि डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट को यूटिलाइज करती है। जिस तरह से वाईफाई डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से लाइफ-आई डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करती है। बस फर्क ये है कि लाइफ-आई वाईफाई की तुलना में कई गुना तेज़ी से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है।
और एक अनुमान के मुताबिक लाइफाई की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 224 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक हो सकती है। और अब भारतीय रक्षा मंत्रालय से इसी लाइफाई टेक्नोलॉजी के लिए ग्रांट मिलने के बाद भारत की टेलीकॉम स्टार्टअप वेलमनी इस चीज़ पर कार्य करेगी कि कैसे इस लाइफाई वाली टेक्नोलॉजी को भारत की डिफेंस फोर्सेस और खास करके इंडियन नेवी के लिए उनके वायरलेस कम्युनिकेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत और सिक्योर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस प्रोग्राम के तहत लाइफाई टेक्नोलॉजी के उन सभी संभावित इस्तेमाल को देखा जाएगा जिसकी मदद से हार्श डिफेंस इन्वायरमेंट्स में जो इंडियन नेवी को कम्युनिकेशन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो उन चैलेंजेस को इसकी मदद से फेस किया जा सके। और आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन की तरह है। और जबकि वेल मनी ऑफिशियल्स इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनकी टेक्नोलॉजी में इतना पोटेंशियल है कि वो इंडियन नेवी और अन्य डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए डेटा ट्रांसमिशन को और तेज कर सकें। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन नेवी ने सोलर इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए एक नए स्वदेशी एक्सप्लोजिव जिसका नाम है सेबेक्स 2 तो उसके टेस्ट को कंडक्ट किया था। और जो नया स्वदेशी एक्सप्लोजिव है ये मौजूदा एक्सप्लोजिव्स की तुलना में कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इससे ही जुड़े हुए कुछ और अपडेट सामने आए हैं जिसमें सोलर इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि सेबेक्स 2 में एक अत्याधुनिक एक्सप्लोजिव फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल किया गया है और ये एक स्टैंडर्ड TNT की तुलना में 2.01 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। और इस वजह से अब भारत के इस नए स्वदेशी एक्सप्लोजिव सेबेक्स 2 को दुनिया के सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग तरह के म्यूनिशंस के वेट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उनके एक्सप्लोजिव पावर को बेहतरीन तरीके से बढ़ाएगा। यानी कि जो इंडियन मिलिट्री अलग अलग तरह के वॉर हेड्स, एरियल बॉम्ब्स, आर्टिलरी शेल्स और ऐसी अन्य म्यूनिशंस का इस्तेमाल करती है तो इस सेबेक्स 2 के इस्तेमाल से उनकी एक्सप्लोजिव पावर बढ़ेगी। और आपको बता दें कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने सेबेक्स 2 जैसे 2 और नए एक्सप्लोजिव फॉर्मुलेशंस को विकसित किया है और वे एक और वेरिएंट पर काम कर रहे हैं जिसकी एक्सप्लोजिव पावर TNT से 2.3 टाइम्स ज़्यादा होगी और ये नया वेरिएंट 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। और सेबेक्स 2 के अलावा जो 2 अन्य नए फॉर्मुलेशन है उसमें से एक है सिडबैक्स 1 जो कि एक थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव है और ये दुश्मन के बंकर्स, उनके टनल्स और उनके फोर्टिफाइड पोजीशंस को डिमोलिश करने के लिए हाईली इफेक्टिव है। और दूसरा है सीमैक्स 4 जो कि एक इनसेंसिटिव म्यूनिशन है और ये भी सर्टिफाइड हो चुका है। और आप कह सकते हैं कि मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स के क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के साथ भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी की तरफ से कहा गया है कि रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी भारतीय कंपनी को यूरोप, अमेरिका और दुनिया भर में अपने वैश्विक सहयोगियों के साथ व्यापार करने की कोशिश करते समय परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे भारत की कंपनीज को धमकी दी गई है कि अगर वे रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस का उल्लंघन करके उनके साथ किसी तरह का व्यापार करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बेगमपेट में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा इंडियन एयरफोर्स के एक नए वेपन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किया गया है जहां पे एयरफोर्स के सभी ग्राउंड बेस और स्पेशलिस्ट वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस वेपन सिस्टम ब्रांच को बनाने वाला जो अप्रूवल था वो 2022 में दे दिया गया था और अब बेगमपेट में इंडियन एयरफोर्स की इस नई ब्रांच के लिए जो वेपन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किया गया है तो इस स्कूल में 33 ऑफिसर कैडेट्स का पहला बैच इस वर्ष से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा और जो कि अगले साल के अंत तक एयरफोर्स में एक वेपन सिस्टम ब्रांच ऑफिसर के तौर पर कमीशन होंगे। और एयरफोर्स की इस वेपन सिस्टम ब्रांच के अंदर 4 सब ब्रांच होने वाली है जिसमें से एक सब ब्रांच होगी ट्विन और मल्टीक्रू एयरक्राफ्ट के वेपन्स को ऑपरेट करने वाली, दूसरी होगी स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजेस को ऑपरेट करने वाली, तीसरी होगी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और UAVs को ऑपरेट करने वाली और चौथी होगी सरफेस टू ग्राउंड वेपन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को ऑपरेट करने वाली। इनकी जो ट्रेनिंग है वो 2 स्टेज में हो रही है। पहली स्टेज कंडक्ट होगी एयरफोर्स एकेडमी धुंधीगल में और दूसरी स्टेज कंडक्ट होगी बेगमपेट में बनाए गए इस नए वेपन सिस्टम स्कूल में। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की सर्विस में पहली बार इंडक्ट किए गए पूरी तरह से स्वदेशी 4G LTE नेटवर्क इनबॉक्स सिस्टम को फॉरवर्ड एरियाज, रिमोट एरियाज और इन हॉस्पिटेबल एरियाज में टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट के लिए ईस्टर्न कमांड द्वारा एस्टैब्लिश कर दिया गया। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार काशीराय बमनल्ली ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर शफीक महमूद खान गौरी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन KC नॉनग्रुम, हवलदार DS भाऊ, हवलदार AB करीम, लांस हवलदार युगल किशोर, नायक DM खान, नायक चिंतन दहल, नायक सुरजीत सिंह, लांस नायक मोहम्मद असलम, राइफलमैन मोहम्मद फरीद, राइफलमैन रतन चंद और राइफलमैन शौकत हुसैन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और कैप्टन KC नॉनग्रुम को मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया।
और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन नेवी के सबसे पहले भारतीय प्रमुख कौन थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।